दो टाइप आते हैं। तो एक्सटर्नल टाइप मतलब क्या होता है कि अगर जो भी हम फायर करते हैं, तुम बोला ना गैस यूज कर रहे हो या हम ब्रिकेट यूज कर रहे हो या हम ऑयल यूज कर रहे हैं, फ्यूल कुछ कोई भी फ्यूल यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बाहर जला रहे हैं फिर अंदर बॉयलर में फिर गैस जा रही है तो उसको एक्सटर्नल बोलेंगे, बाहर जला रहे हैं। अगर बॉयलर के अंदर ही जला रहे हैं हम तो इंटरनल बोलेंगे, सिंपल। बराबर। कंबशन टाइप मतलब कंबशन मतलब कहाँ फायर कर रहे हो आप। अगर बॉयलर है अपने पास, टैंकी प्रेशर वेसल बोल दिया मैंने आपको, एक प्रेशर वेसल है अपने पास, अगर आप बाहर जला रहे हो उसमें फिर एक कंडक्टिंग के थ्रू अंदर गैस जा रहा है, फिर आप अंदर हीट कर रहे हो, फिर वाटर को टेम्परेचर लेके फिर स्टीम में जनरेट कर रहे हो तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल फायर। इफ अगर आप अंदर ही जला रहे हो बॉयलर के अंदर ही फर्नेस में ही तो उसको बोलेंगे इंटरनल फायर। तो कंबशन में दो है, इंटरनल फायर एंड एक्सटर्नल फायर। पहला क्या था, ट्यूब। तो दो टाइप के ट्यूब है, वाटर ट्यूब बॉयलर, फायर ट्यूब बॉयलर। अपना कौन सा है, फायर ट्यूब बॉयलर। अभी है कंबशन टाइप, कंबशन में दो है, कौन से एक्सटर्नल फायर, इंटरनल फायर। अपना कौन सा है, इंटरनल। हम बाहर नहीं करते, ठीक है ना। वो आपका हो गया इसका टाइप का। तीसरा एक टाइप आपका है वाटर सर्कुलेशन, मतलब सर्कुलेशन टाइप। एक आता है नेचुरली, एक आता है फोर्स। नेचुरली फोर्स में क्या है, नेचुरली मींस क्या होता है कि एक बॉयलर रहेगा, ऊपर टैंकी रहेगा, ठीक है, उसमें नेचुरली मतलब ग्रेविटी के थ्रू वाटर फीड होगा। ऊपर है ना टैंकी, ऊपर अपने घर में कैसा होता है, नल नीचे चालू करते हैं तो टंकी से पानी आता है, वो नेचुरली है। बट हम एक पंप लगा रहे हैं बाहर, पंप के थ्रू बॉयलर में पास कर रहे हैं सडन में, तो उसको फोर्स बोलेंगे, सिंपल। कोई डाउट हो तो क्लियर करना। इसको फटाफट खत्म करते हैं, आगे बहुत ज्यादा है, इसलिए आधे घंटे में खत्म करना है, इसको क्विक करता हूँ, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, नेचुरली मतलब अगर ग्रेविटी से पानी गिर रहा है तो नेचुरल टाइप बोलेंगे। अगर पंप थ्रू हम उसको पंपिंग कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे फोर्स, ठीक है। आपका फोर्स का हो गया। इसके बाद है प्रेशर, ये याद रखना मैंने, ये एक हाई प्रेशर बॉयलर और एक लो प्रेशर। तो अभी मुझे ये बताओ, आप कोई आपको पूछेगा हाई प्रेशर बॉयलर कितना प्रेशर पे हाई बोला जाएगा, कितने प्रेशर पे लो बॉयलर बोला जाएगा, एक क्वेश्चन आएगा, कोई पूछेगा तो ऑडिटर भी आगे पूछ सकता है आपको, हाँ। 22.75 नहीं, वो तो लीटर हो गया, कैपेसिटी हो गया। प्रेशर ना, प्रेशर 90 बार से अबव अगर प्रेशर है तो हाई प्रेशर बॉयलर में कन्वर्ट होगा, वो उसको बोला जाएगा हाई प्रेशर बॉयलर। अगर 90 बार से बिलो है तो उसको बोला जाएगा लो प्रेशर बॉयलर। ये याद रखना नंबर्स। मतलब कितना केजी होगा, बार को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। मैक्सिमम जाएगा आपका 16 केजी के आसपास लो बॉयलर, और 16 से ऊपर रहेगा पूरा हाई प्रेशर बॉयलर। क्योंकि बार तो नहीं मिलेगा, केजी। जनरली आईबीआर के रूल्स में केजी में नहीं बोलते लोग, बार एक स्टैंडर्ड बार में ही बोला जाएगा। लेकिन उनको उधर दिखेगा, वो केजी दिखेगा ना उधर, जो अपना प्रेशर डेवलप होता है। हाँ, बट वो सब लोग केजी पे ही बात करते हैं। वो आपका एसेसरीज है, वो कंपलसरी है, बार में भी आएगा, केजी में भी आएगा। उस पे ना बार और केजी दोनों ही रहता है। नहीं, वो डिपेंड करता है, टन्स पे भी डिपेंड करता है और आपका कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, आपका कितने टन का है ना। अभी प्रेशर पे क्या होता है, चलो इसके साथ एक चीज याद है, बता रहा हूँ आपको। अभी चलो स्टीम का प्रेशर कितना, स्टीम का टेम्परेचर कितना होता है अंदाज से? 100 अबव, 100 अबव नहीं होता है, नहीं 90 कैसा रहेगा, होगा तो 100 ही रहेगा, 100 से ऊपर रहेगा ना। वाटर 100 बॉइलिंग टेम्परेचर कितना है वाटर का, 100 है ना, है ना 100। बॉयलर का कोई भी बंदा, कोई भी नहीं बोल सकता है कितना टेम्परेचर है, फिक्स नहीं है। इसके लिए आपको चार्ट देखना पड़ेगा, प्रेशर टेम्परेचर चार्ट आता है। अगर 3 केजी प्रेशर है तो समझ लो 105 रहेगा, 4 केजी प्रेशर वो 120 रहेगा। जैसे प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा, ये फॉर्मूला है, उसमें कोई फिक्स नहीं है। अगर आपको किसी ने पूछ लिया कितना टेम्परेचर है तो आपको पहले पूछना है उसको भाई कितना प्रेशर है लाइन का, लाइन के प्रेशर पे टेम्परेचर डिपेंड है ना। अगर समझ लो आप यहाँ पे रख रहे हो 8 केजी, 8 बार, अगर 8 केजी बोलोगे 8 बार बोलो तो आप यहाँ आएगा आपका 180 होगा, 190 होगा। जैसे आपका प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर कोई भी आपका फिक्स नहीं है स्टीम का, मिनिमम तो 100 ही है। 100 अगर बॉइलिंग कैसे होगा, 100 पे 1 केजी रहेगा,
फिर 2 kg रहेगा तो 105 रहेगा, फिर 1.5 kg रहेगा तो बढ़ता जाएगा अपने आप। वो आप गूगल अपने मोबाइल में गूगल में डालो स्टीम टेम्परेचर चार्ट, उसमें आ जाएगा, मैं प्रेशर भी आएगा। ऑटोक्लेव यूज करती हूँ, उसको 15 एलबीएस पे 120 160 नो सर रहेगा, जनरली हम यूज करते हैं 3.5 बार, ठीक है, तो उसमें रहता है अराउंड 150 160, ठीक है। तो ये आप कोई भी आपको पूछे कितना टेम्परेचर रहता है तो आप ये बोल सकते हो कि डिपेंड करता है प्रेशर पे, ये प्रेशर लो टेम्परेचर लो, ये प्रेशर इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज, आप बोल सकते हो सर। हायर ट्यूब की जगह वाटर ट्यूब की यूज की, हायर ट्यूब की जगह वाटर ट्यूब की यूज की, नहीं कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, परचेस जैसे किया ना पहले से, ऐसा कुछ नहीं, मतलब सिस्टम जैसे आप मारुति VXI लो या अपर मॉडल लो या लो मॉडल लो, गाड़ी सेम ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा ऐसा, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। अभी कहाँ थे हम, स्टीम प्रेशर, स्टीम प्रेशर के बाद आएगा एक्सिस टाइप ऑफ बॉयलर। एक्सिस मींस या वर्टिकल बॉयलर होगा या हॉरिजॉन्टल, सिंपल है, ये बताने की जरूरत नहीं है। वर्टिकल मतलब खड़ा बॉयलर, ऐसा खड़ा रहेगा उसको वर्टिकल टाइप बोलेंगे, ऐसा रहेगा तो हॉरिजॉन्टल बोलेंगे। अपना कौन सा है हॉरिजॉन्टल, इसमें अपना कौन सा है लो प्रेशर, इसमें अपना कौन सा है नहीं सर पोस्ट नहीं किया, ओके। नेचुरल क्यों, अपने पास चिमनी है ना, चिमनी से हम आराम से छोड़ रहे ऊपर, है ना, ठीक। अभी रिवाइंड कर लेते हैं, बहुत फटाफट चलेगा। पहला क्या है ट्यूब, कितना टाइप के है, वाटर ट्यूब फायर ट्यूब। सेकंड आपका है कंबशन, एक्सटर्नल फायर इंटरनल फायर, ऐसा बोल सकते हो। थर्ड आपका सर्कुलेशन, सर्कुलेशन क्या है, नेचर ग्रेविटी थ्रू या फोर्स, फोर्स मतलब पंप के थ्रू कोई भी इक्विपमेंट के साथ लगा के फोर्सफुली भेज रहे हो पानी को, वो आएगा। स्टीम प्रेशर, स्टीम प्रेशर में क्या हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर। सेकंड है एक्सिस, एक्सिस में दो ही है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। उसके बाद आपका आएगा एप्लीकेशन टाइप, एप्लीकेशन में 3 है, कौन बता पाएगा, ये सब सेमेस्टर 1 में आया हुआ है। इस पे एप्लीकेशन में एक आता है स्टेशनरी, एक पोर्टेबल, एक मूवेबल। क्या है दिन? स्टेशनरी मतलब ऐसा बॉयलर के वहां पे फिक्स है, वो वहां से हिल ही नहीं सकता, है ना, उसको हम बोलेंगे स्टेशनरी। पोर्टेबल छोटा बॉयलर, इसको हम थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं, ठीक है ना, मूव मतलब ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। समझ लो कभी कभी क्या होता है, डक्टिंग कोई प्लांट में ऐसा होता है, थोड़ा सा मूव करना पड़ता है बॉयलर को वर्किंग के हिसाब से, ठीक है ना। एक मूवेबल, मूवेबल कहीं से उठा कहीं पे लेके जाओ, छोटा बॉयलर है, ट्रक में लोड करो, दूसरा साइड पे लेके जाओ, वहां लगा दो, चालू करो, उसको बोलता है मूवेबल, ठीक है ना। तो अपना एप्लीकेशन में 3 है, स्टेशनरी, मूवेबल एंड पोर्टेबल। एक आपका है ड्राफ्ट ड्राइव, ड्राफ्ट ड्राइव में 2 है, कैसा, एक नेचुरल ड्राफ्ट का है, एक फोर्स ड्राफ्ट का है, ठीक है। नेचुरल ड्राफ्ट मीन जो भी बॉयलर में हम फ्यूल बंद कर रहे हैं उससे जो गैसेस निकल रहे हैं, वो गैसेस को अगर हम चिमनी के थ्रू बाहर फेंक रहे हैं, अभी आया बोला ना कि उसको नेचुरल चिमनी के थ्रू डायरेक्ट जा रहा है, बट अगर हम कोई पंप लगा रहे हैं, वो गैसेस को पंप कर रहे हैं और फिर उसको फिल्टर करके फिर भेज रहे हैं, तो उसको बोल रहे हैं फोर्स, ठीक है। ड्राफ्ट में 2 टाइप। अभी जो आपका क्वेश्चन था वही टाइप्स ऑफ फ्यूल, फ्यूल कितना टाइप के आएंगे, फ्यूल टाइप के बोले कितना है अपने पास ही है ना, देखा, ब्रिकेट है, गैस, ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी, और एक है मैन, जो हम जनरल इंग्लिश में यूज नहीं करते हैं, वो ऑयल में आ गया ना, ऑयल में आ गया। कौन सा केमिकल आता है न्यूक्लियर बॉम्ब में, न्यूक्लियर, न्यूक्लियर टाइप, न्यूक्लियर में कैसा था, न्यूक्लियर, वो न्यूक्लियर, हाँ, उसमें यूज करते हैं। तो फ्यूल में कौन सा है, ब्रिकेट, गैस, ऑयल, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक बॉयलर भी आता है छोटे छोटे, जो इलेक्ट्रिक से हीट करके, हीटिंग करके फिर पानी को हीट करके उसको स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। एक न्यूक्लियर टाइप, हाँ क्लियर शिवम। आपका लास्ट है लेकिन जरूरत नहीं उसकी, नंबर ऑफ ट्यूब्स के हिसाब से। ट्यूब मतलब सिंगल ट्यूब और मल्टी ट्यूब। सिंगल ट्यूब मतलब एक ही ट्यूब रहेगा, उसको हीट किया स्टीम जनरेट हो। मल्टी ट्यूब मतलब बहुत सारी ट्यूब रहेगी,
अंदर अंदर, तो उसको बोलते हैं सिंगल ट्यूब मल्टी। याद रहेगा सबको? सारा याद नहीं रहे, मेन चीजें याद रहे। मेन क्या होगा, ये आएगा ट्यूब, कॉम्बिनेशन, ये चलो प्रेशर, एप्लीकेशन, ये चलो फ्यूल, ये 5 चीज तो याद होनी चाहिए। कोई पूछे तो आप 5 चीज बता पाओ, सारा ना बता, है ना? सिंपल याद रखो, बॉयलर मतलब ट्यूब, अंदर जलाना है मतलब फ्यूल, जगह मतलब एप्लीकेशन। इसे 5 चीज ऐसे याद रखो, फटाफट बोल पाओगे। क्लियर? सर थोड़ा सेफ्टी के बारे में बताओ, बॉयलर आएगा ना? ये हो गया अपना बॉयलर। कितना कैपेसिटी से स्टार्ट होगा बॉयलर? 22.75 लीटर कैपेसिटी क्लोज वेसल की होनी चाहिए। उसको अगर आप हीट करके स्टीम जनरेट कर रहे हो तो उसी को बॉयलर बोला जाएगा। जैसे घर में प्रेशर कुकर भी है 5 लीटर का, उसको बॉयलर नहीं बोलते हम, इसलिए नहीं बोलते, ठीक है? अगर 22.75 लीटर आपकी कैपेसिटी है तो आपको आईबीआर के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। आईबीआर मींस फुल फॉर्म इंडियन बॉयलर रेगुलेशन, ठीक है? उसके कुछ रूल्स है, ठीक है? अभी हम बात करते हैं बॉयलर की 2 चीज पे, माउंटिंग, एसेसरीज। बॉयलर में 2 चीज मेन है, व्हाट इज माउंटिंग और व्हाट इज एसेसरी। इसको बता दो, बताइए पहले। माउंटिंग में असेंबली करते हैं 50% सही है, बॉयलर सारे हमारे को असेंबली हिसाब बाकी और अलग मस्त लगाएंगे। राइट। माउंटिंग एक सिंपल दे रहे हो, अगर आपको एग्जांपल दूं, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। ह्यूमन बॉडी है अपना हार्ट है, किडनी है, ये सब माउंटिंग है, ठीक है? बाल है, निकल गए फिर तुम जी पाएंगे, जी लेंगे आराम से। आंखें, अंधे लोग होता है ना, आंखें निकल गई लेकिन फिर भी जीते। तो ऐसी चीज जिसके बिना चल सकता है वो आएंगे एसेसरीज में। ऐसी चीज जिसके बिना रूल्स अलाउ ही नहीं, चले फंक्शन ही नहीं होगी, बॉडी पूरी फंक्शन होगा ही नहीं, वो आएगा माउंटिंग से, ठीक है? तो अभी समझ लो आप 22.6 अबाउ एक टैंक ले लिया, आप उसको हीट कर रहे हो, तो आईबीआर क्या बोल रहा है, आपको माउंटिंग लगाना जरूरी है। तो माउंटिंग में क्या क्या चीज है जिसके बिना बॉयलर स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे, किसको बता? तो माउंटिंग क्या क्या है बॉयलर में अपने यहाँ पे, और एसेसरी क्या है हनीश? ज्यादा नहीं है माउंटिंग, 4 मेन है। एक है वाटर लेवल, लिख लो, ठीक है? क्या है? वाटर लेवल। 2 चीज मेन है बॉयलर में, क्या है? माउंटिंग एंड एसेसरीज। तो माउंटिंग में फर्स्ट क्या है? वाटर लेवल। अगर आपके बॉयलर में वाटर लेवल नहीं है तो आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा ही नहीं, बॉयलर इंस्पेक्टर पास ही नहीं करेगा, आपको चलाने की परमिशन नहीं देगा, राइट? तो वाटर लेवल काम कैसे करता है? अब वाटर लेवल बोल दिया तो वाटर लेवल बहुत सारे, फ्लोट टाइप, ये टाइप, वो डीप में नहीं जा रहा हूं मैं, ठीक है? वाटर लेवल मतलब समझ लो कि आपका भाई, अभी मैंने बोला ना, चलो 22 मिनट यही पकड़ लेते हैं, कितना लीटर का है कैपेसिटी। ये वाटर लेवल स्विच यहाँ बाहर लगा हुआ है, यहाँ पे ग्लास ट्यूब लगी है, यहाँ पे लेवल इतना है, तो ये यहाँ तक दिखाएगा आपको बाहर, है ना? बॉयलर में ट्यूब के थ्रू, राइट? ये वाला 2 वाल हो गया, आपको यहाँ से इन रहेगा, ये ऐसा आउट रहेगा, तो यहाँ पे लेवल दिखाएगा। तो यहाँ पे एक मार्किंग हो गई, लो लेवल, अब हाई लेवल। अगर हम क्या करते हैं, बहुत बार क्या होता है कि ये सेफ्टी पॉइंट है सारा, बोलो सर ये सेफ्टी का पॉइंट है सारा, माउंटिंग मतलब फॉर सेफ्टी से कैसे वर्क करता है। अगर समझ लो आपने बॉयलर में पानी ले लिया, 22.75 लीटर पानी ले लिया, 22.75, ठीक है? उसको आपने हीट किया, हीट करते स्टीम बनता गया, लेकिन पानी नहीं आया तो क्या होगा? पानी तो एटमॉस्फेयर में बाष्पीभवन हो रहा है ना, उसका पानी अपना स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, तो 22 लीटर पानी लेवल डाउन आएगा, वो एक टाइम पे लो लेवल आ जाएगा, लो लेवल पे आ जाएगा, तो प्रेशर बनता जाएगा, यहाँ से स्टीम निकल रही है, लेकिन यहाँ पे लो लेवल आ गया, पंप ने काम नहीं किया, पंप आया ही नहीं, पानी आया ही नहीं। उस टाइम पे यहाँ पे हम देते हैं हुटर, एक इतना लेवल पे आने पे ये हुटर बच जाएगा जोर जोर से, तो वहाँ जितने भी आजू बाजू में लोग हैं उनको पता चलेगा कि भाई वाटर लेवल ड्रॉप हुआ है। ये फर्स्ट सेफ्टी है ना, फर्स्ट सेफ्टी। जैसे ही ऑपरेटर को पता चलेगा, जाके तुरंत बंद कर देगा, या फिर पानी देखेगा, या बॉयलर फायर बंद कर देगा, पहले क्या करेगा, जाके पहले
फायर बंद करेगा तो ज्यादा स्टीम जनरेट ना हो, बराबर। तो कंट्रोल लेवल इसके लिए काम करता है। ये फर्स्ट, इसमें मल्टीपल सेफ्टी है, ठीक है। जैसे हाई आएगा, हाई में क्या रहेगा, पंप में पंप रहेगा एक आपका, हाई आएगा तो ये पंप को सिग्नल देगा मेरे को हाई मिल गया तो पानी भेजना बंद कर देगा। कब फोर्स फीडिंग होगा तो वाटर का, अगर नेचुरल फीडिंग है ऊपर से टैंक से पानी आ रहा है तो एक वाल होगा यहाँ, ये इसको देगा सिग्नल, वाल क्लोज कर देगा, पानी आना बंद हो जाएगा अगर हाई हो गया तो, राइट। माउंटिंग में पहला क्या, वाटर लेवल, सेकंड सर ये लो लेवल पे है, अगर ध्यान नहीं पड़ा तो आगे क्या एक्शन हो? पहले बता रहा हूँ ना, पहला पॉइंट है वाटर लेवल को आपका होटर बचेगा तो होटर पता चल जाएगा वहां जो आदमी इसमें लेवल डाउन हुआ है, तो वो नहीं देखा बता रहा हूँ ना, इसे बता रहा हूँ, वो सारे इंटरलिंक है। ये फर्स्ट सेफ्टी है कि होटर को पहला सिग्नल मिल गया कि वाटर लेवल मेरा ड्रॉप हो गया है भाई, तो इसलिए अपन को वाटर लेवल लगाना जरूरी है। आईवीआर बोलता है अगर आपका कोई भी वेसल है, क्लोज वेसल, इसमें अगर 22.75 लीटर आप वाटर में हीट कर रहे हो, स्टीम जनरेट कर रहे हो, तो उसमें वाटर लेवल होना जरूरी है, इसके बिना आप चला नहीं सकते, ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड प्रेशर गेज। अगर उसमें प्रेशर गेज नहीं है फिर भी आप चला नहीं सकते, बॉयलर में प्रेशर गेज होना जरूरी है, राइट। तो बताएगा क्यों, अगर प्रेशर गेज नहीं लगाया तो क्या होगा, स्टीम का प्रेशर ज्यादा हो गया तो वेसल फट सकता है। ना वेसल फट सकता है। दोनों में तो प्रेशर डिफरेंस होता है, मेंटेन मैं थर्ड बोल देता हूँ, थर्ड इसके इंटरलिंक है इसलिए, थर्ड है सेफ्टी वन, ठीक है, फुटर, प्रेशर गेज एंड सेफ्टी वन, ओके। और बॉयलर में क्या बोल रहा है कि आपको प्रेशर गेज लगाना जरूरी है, ठीक है। एक प्रेशर गेज रहेगा, आपका जितनी कैपेसिटी का बॉयलर है, एक थंब रूल याद रखो कभी भी, अगर आपका 4 टन का बॉयलर है तो इंटू 2 करो या 2.5 करो, मैक्स 2.5 रख करो करके कितना होगा, राउंड फिगर ले लो यार, चलो ठीक है। तो 12 केजी के ऊपर वाला आपको प्रेशर गेज चाहिए, जितना टन का बॉयलर है उससे 2.5 बार अब इंटू उतना तक का आपको प्रेशर गेज रखना जरूरी है, कंपलसरी नहीं है, बस रखोगे तो बेटर है, ओके। कंपलसरी तो उतना ही है इंटू 2, लेकिन लोग रखते हैं इंटू 3 या 2.5 रखते हैं, ठीक है। अगर 5 टन का बॉयलर है प्रेशर गेज रखो 10 बार तक का, 2.5 मतलब 16 बार तक का, है ना। तो सर कितना अपना कितना 20 20 तक का हमारा एक्स्ट्रा रखा है, ठीक है। कहाँ थे हम, प्रेशर गेज। तो क्या होता है, समझ लो अपना एग्जांपल लेते हैं इसमें, माउंटिंग में अपना 3.5 टन का बॉयलर है, ठीक है। अभी इसमें स्टीम एक्सेस हो गया, ठीक है। अगर पानी का लेवल डाउन हुआ है तो पानी पहले वाटर बच जाएगा, बंदा बंद कर देगा। अब पानी सही है, वाटर लेवल इंडिकेटर सही काम कर रहा है, पानी है भी, पानी आ भी रहा है, लेकिन आप मैनुअल फायर होगा, ऑटोमेटिक फायर होगा तो बंद हो जाएगा, ठीक है। हमारा मैनुअल फायर, बंदा ब्रिकेट डालता ही जाएगा, वो पानी भी आ रहा है, स्टीम बनाता ही जाएगा, एक बार बनाता ही जाएगा, बनेगा ना स्टीम। तो वो वन टाइप एक जगह जाएगा, प्रेशर गेज दिखता है कि कितना केजी प्रेशर है वहां पर, तो ये विजिबल गेज है, तो बंदा वहां रहेगा और देखेगा जो फायर कर रहा है, भाई मेरा 5 टन आ गया है, तो फायर को रोक देगा, मैनुअल फायर है ना। अब ऑटोमेटिक फायर होगा तो अपने आप रुक जाएगा, लेकिन अपना मैनुअली फायर, अपना मैनुअली ब्रिकेट डालता है ना बंदा। तो गेज एक विजिबल प्रेशर गेज, उसको होना ही जरूरी है, बंदा दिखेगा बॉयलर में कितना प्रेशर, उसको पता कैसे चलेगा अगर प्रेशर गेज नहीं रहेगा तो, है ना। तो प्रेशर गेज का फर्स्ट काम यही है कि कितना गेज प्रेशर है, वो जो फीडिंग फायरमैन होता है उसको फायरमैन बोलते हैं, जो फायर कर रहा है अंदर उसको पता चले, उस हिसाब से वो रोके फायरिंग को, ठीक है। हम कितने पे रोकते हैं, 8 केजी, अपना मैक्सिमम है 8 केजी। अगर 8 केजी प्रेशर हटा गया हम फायरिंग ही नहीं करते, स्टॉप। लेकिन अपना पास इंटरलॉक नहीं है, हम मैनुअली रोकते हैं उसको, ठीक है, ओके। अभी समझ लो कि बंदा पागल है जो डालने वाला है, उसने देखा ही नहीं, लेकिन डालता ही जा रहा है, 8 का 10 हो गया, नेक्स्ट सेफ्टी क्या है, वरना बॉयलर फट जाएगा प्रेशर। फिर आता है सेफ्टी वाल, अगर उसने भी कुछ नहीं किया तो इसमें 2 सेफ्टी वाल होते हैं,
फर्स्ट सेकंड। जनरली क्या होता है, जितने भी लो प्रेशर वाले बॉयलर होते हैं ना, तो 10 बार के नीचे वाले बॉयलर, तो इसको फर्स्ट सेफ्टी वाल को हम 10.5 पे सेट करते हैं, सेकंड को 10.8 पे सेट करते हैं। सेफ्टी वाल कैसे काम करता है, एक अपना स्प्रिंग रहेगा, उस पर लोडेड पूरा वाल रहेगा, बॉयलर में लगा रहेगा, यहाँ से स्टीम जाएगी अंदर। अगर यहाँ 10.5 प्रेशर आ गया, प्रेशर से स्प्रिंग उड़ जाएगी और यहाँ से रिलीज होएगा प्रेशर, राइट। प्रेशर कैसे काम करता है, तो आपका बॉयलर फटेगा नहीं, ब्लास्ट नहीं होगा, बच जाएगा। इनकेस ये फेल हो गया तो 10.8 पे दूसरा उड़ जाएगा, इसलिए 2 देते हैं। 10.5 पे पहला उड़ जाएगा, अगर समझ लो ये फेल हो गया तो 10.8 पे ये उड़ जाएगा, राइट। अभी क्या रहा, लास्ट फ्यूजेबल प्लग। ये 4 माउंटिंग होना जरूरी है बॉयलर में, ओके। थोड़ा फास्ट नहीं जा रहा हूँ ना, समझ में आ रहा है सबको, आ रहा है ना। फ्यूजेबल प्लग मैं बता रहा हूँ कैसे। देखो 2 चीजें, समझ लो वाटर लेवल ने काम नहीं किया तो प्रेशर गेज काम करेगा, बंदा देख के बंद कर देगा। उसने भी काम नहीं किया तो सेफ्टी वाल्व उड़ जाएगा। उसने भी काम नहीं किया, लास्ट में एक और सेफ्टी आती है, फ्यूजेबल प्लग, है ना। वो क्या होता है, 2 एक ही रहता है फ्यूजेबल प्लग जनरली। एक फ्यूजेबल प्लग रहेगा ऊपर बॉयलर में, इसने काम नहीं किया, 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 किसने काम नहीं किया है, सब बाईपास हो गए। कितने सेफ्टी होने की, 4 सेफ्टी है, फिर भी किसने काम नहीं किया है, मान लेते हैं। एक फ्यूजेबल प्लग रहेगा जिसमें एक टाइप का जेल लिक्विड आता है, ठीक है। वो सर्टन टेम्परेचर पे सेट होता है, समझ लो कि 160 प्रेशर पे रहता है, 16 बार 20 बार तो हम सेट कर देते हैं। समझ लो इसको 10.8 है तो फ्यूजेबल प्लग को हमने सेट कर दिया 16 बार पे या फिर 15 बार पे, वो अपने पे, वो बॉयलर डिजाइन पे डिपेंड है, कितने टन का बॉयलर उस पर डिजाइन होता है, ठीक है ना। तो लास्ट में फ्यूजेबल प्लग क्या गया, वो जो केमिकल रहेगा वहां पे, वो उतने प्रेशर पे पिघल जाएगा और स्टीम बाहर निकल जाएगी, जिससे ब्लास्ट नहीं होगा। इतनी सेफ्टी है। कौन से मैन है, वाटर लेवल, प्रेशर गेज, सेफ्टी वाल्व, फ्यूजेबल प्लग। वाटर लेवल कैसे काम करता है आशीष, लेवल कम हुई ऊपर बढ़ेगा, लेवल मैन्युअली ऑपरेशन, लेकिन ऊपर बजेगा, ऊपर को पता चल जाएगा, ठीक है ना। प्रेशर गेज शिवम प्रेशर बताएगा, फर्स्ट उसमें प्रेशर दिखाएगा, ऑपरेटर को जो मैनुअल फीडिंग कर रहा है उसको पता चलेगा कितना प्रेशर है, मुझे कब फायरिंग करना है, कब मुझे रोकना है, ठीक है ना। अगर उसने वो भी भूल गया, वाटर लेवल भी पानी आना बंद हो गया, फिर भी स्टीम बनी रहेगी अंदर। थर्ड क्या है, सेफ्टी वाल्व। कितने सेफ्टी वाल्व रहेंगे, 2। उसको टन के हिसाब से अपना वाला कितने पे सेट है, 10.5 पे सेट है, 10.8 पे सेट है, उतने पे हो। अगर समझ लो पहले ने काम नहीं किया, गलती से कुछ हो गया तो दूसरा काम कर लेगा, और दूसरे ने भी नहीं किया तो लास्ट में क्या है, फ्यूजेबल प्लग। वो सर्टेन टेम्परेचर पे प्रेशर पे उड़ जाएगा, मैच हो जाएगा। मतलब कैसा करता है कि वो एक लिक्विड है, मतलब फ्यूजेबल प्लग।